नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करने जा रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों को आज वो जायजा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया जाएगा। यमुना नदी के किनारे बसे गाँव का करेंगे सर्वेक्षण। तो औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आज एक बार फिर से वो हवाई सर्वे करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को राहत सामग्री भी पहुंचाएंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे और हवाई सर्वेक्षण के बदौलत पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहां तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और साथ ही साथ कौन कौन से लोग, कितने ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे में उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए उन तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश यहां सीएम की तरफ से की जा रही है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं बाढ़ को लेकर के और इस पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ सुरेश मिश्रा हमारे साथ औरैया से लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके का हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बना हुआ है, ऐसे में हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां पहले से की गई हैं? हाँ, देखिए संगीता, लगातार जो है यमुना और चंबल नदियों में जो पानी का स्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से औरैया के करीब 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। औरैया तहसील के जो है करीब 5 ग्राम पंचायतें और 9 ग्राम पंचायतें जो हैं वो अजीतमल क्षेत्र की हैं, अजीतमल तहसील क्षेत्र की, जहां पर लोगों को बाढ़ से इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों को चारों तरफ गाँव में पानी भर गया है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। एक दिन जरूर जो है कुछ कम हुआ था, लेकिन कल से फिर से पानी का जलस्तर जो बढ़ा है उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो महेंद्र सिंह हैं, उन्होंने परसों दौरा किया था, हवाई सर्वेक्षण किया था और कल कारागार मंत्री जो औरैया जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने भी जो है जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसका सर्वेक्षण किया था। आज मुख्यमंत्री करीब 2:10 पर लखनऊ से चलेंगे, 2:50 पर औरैया आएंगे और वो बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद करीब 3 बजे से 3:45 पर कहने का मतलब है कि करीब 45 मिनट लगातार वो अधिकारियों के साथ में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, उनको खाद्यान्न वितरित करेंगे। इसके बाद वहाँ से वो इटावा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। संगीता, ठीक, आपके पास लौटेंगे सुरेश। हमारे साथ इटावा से अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त इटावा में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, जबकि सीएम हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, राहत सामग्री पहुंचाने का जिक्र भी यहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर इटावा की बात की जाए तो जहां लगातार यमुना और चंबल में तेजी से जल स्तर बढ़ा है, जिससे बाढ़ की स्थिति आने के बाद आगरा का कुछ हिस्सा है, उसके बाद इटावा पूरा और औरैया का अजीतमल और कुछ जो सदर ब्लॉक है वहां के कुछ गांव डूबने के बाद और जालौन की स्थिति के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि हम हवाई सर्वेक्षण करेंगे। चूंकि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने यहाँ जो मंत्री थे महेंद्र जी, उनको हवाई सर्वेक्षण करवाया था, लेकिन उसके बाद खुद इटावा आने का, हवाई सर्वेक्षण करने का जो निर्णय लिया है, उसके बाद यहाँ लोगों में भी काफी उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कम से कम उनकी बात को समझे हैं और वो हवाई सर्वेक्षण के बाद मौके पर वो सारी चीजें देखेंगे, जिससे जो यहाँ पर स्थितियां बनी हैं उससे सरकार पूरी तरह से रूबरू हो सके। और जो मुख्यमंत्री का आज का प्रोग्राम है वो इटावा में चकरनगर इलाके में वो बाकायदा हवाई सर्वेक्षण करेंगे। चूंकि ये पचनदा इलाका है, यहाँ 5 नदियां मिलती हैं और सबसे भयावह स्थिति यहाँ पर होती है और इसका जल स्तर ये बढ़ता हुआ ये औरैया की तरफ मूव करता है। चूंकि मुख्यमंत्री का यहाँ पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ तो मिलना है ही, उसके साथ ही वो यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे और ये यहाँ पर आकर लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से चीजों को ठीक किया जा सकता है और फ्लड की और टीमें यहाँ गठित की जाए, जिससे ये बाढ़ की हर साल ये स्थिति रहती है। अगर बात करते हैं 2019 की तो यही स्थिति 2019 में थी, लेकिन 2019 से इस बार जल स्तर ज्यादा बढ़ा है। कोटा राजस्थान बैराज से और हथनी कुंड से यमुना में जो पानी छोड़ा गया है
इससे ये स्थिति बनी है। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अमित आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है डैम से, कई डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से जो निचले इलाके वहां पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों को बाढ़ जैसे हालातों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में लेकिन देखिए, हर बार तो प्रशासन भी दावे करती है, लेकिन हर बार दावे इस तरीके से विफल क्यों हो जाते हैं? आखिर कहाँ पर वो कमी आती है प्रशासन की तरफ से, जिस वजह से सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया जा पाता है? जी बिल्कुल, जहां एक बार बात की जाए कि प्रशासन के दावे तो हर बार होते हैं, लेकिन चूंकि बिहड़ी इलाका है और जब लगातार तेजी से पानी बढ़ता है तो वो खारों से होते हुए गांवों तक मूव कर जाता है। जो गांव नदी के किनारे, चंबल और यमुना नदी के किनारे हैं, वो हर साल ही स्थिति ये बनती है। अब या फिर तो ये व्यवस्था सरकार ये सुनिश्चित कराती कि इनको ऊंचे स्थानों पर उन गांवों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन अगर ये इस तरह की स्थिति रहेगी और लगातार पानी बढ़ता रहेगा तो लोगों के साथ हर साल यही होता रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब ये बाढ़ का पानी नीचे उतर जाता है तब यहाँ पर दिक्कतों का और सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये होनी चाहिए कि मेडिकली जो सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, उनको सुचारू रूप से बाकायदा इटावा, औरैया, कानपुर और जो हमारे आगरा का जो पार्ट रह जाता है, यहाँ पर अनेकों बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जिसको बाढ़ के बाद यहाँ पर प्रशासन अलर्ट की बात तो जरूर करता है, लेकिन अभी भी नाकाफी दिखाई पड़ रही है इनकी सेवाएं। जी ठीक, आपके पास लौटेंगे। सुरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, वाकई में जिस तरीके से देखिए बाढ़ के हालात बने हुए हैं, फिलहाल में जगह जगह पर जल जमाव हुए, लोग इस बाढ़ के पानी से होकर के अपना काम करते हैं और यहाँ से आवाजाही जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसे में डर ये भी एक बन जाता है कि जहाँ एक और महामारी से तो पूरा देश इस वक्त त्राहिमाम कर ही रहा है, अगर ऐसे में नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या ऐसे में कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? जो बाढ़ है, बाढ़ से काफी गांव घिरे हुए हैं। उनका जब जलस्तर डाउन होगा यमुना नदी का, तो निश्चित रूप से गांव का पानी निकलेगा, और जब गांव का पानी निकलेगा तो जो गांव में पानी भरा हुआ था उसके बाद जो निकलेगा, मौसम खराब चल रहा है, आपको पता है कि जो है ये बरसात का मौसम है, इसमें तमाम प्रकार की जो है बीमारियां वैसे भी घर कर जाती हैं। लेकिन जब बाढ़ का पानी निकलेगा गांवों से तो निश्चित रूप से बुखार, खांसी, जुकाम, इस प्रकार की जो है बीमारियां गांव में फैल सकती हैं। इससे निपटने के लिए हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि वो लगातार मेडिकल की टीमें गाँव में पहुंच रही हैं, लगातार जो है लोगों को दवाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन उससे निपटने के भी पुख्ता इंतजाम कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो खाद्यान्न है उनको अभी तक मुश्किल से पहुंच नहीं पा रहा है, खाने के लिए बड़ी समस्या है, गांव से शहर की ओर आने के लिए उनकी बड़ी दिक्कतें हैं। तो जब कोई बीमार होगा गांव में, उनको फिर अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हालांकि प्रशासन ने तमाम इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वो पुख्ता नजर नहीं आ रहे हैं। संगीता, ठीक, बहुत धन्यवाद सुरेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अमित, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।